हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे फिर से मैं लेके आ गई एक और वीडियो आप लोगों के लिए। थंबनेल देखे तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, ये सिम्टम्स आपको 4 महीने यानी दूसरी तिमाही से ही पता चलने लगता है। सिम्टम्स देखने को मिलता है कि आपने क्या कंसीव किया है या आपके घर नन्हा मेहमान आने वाला कौन सा है। तो चलिए, सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियो में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। और जो भी मैं वीडियो देती हूँ वो मेरा रियल का एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड भी होता है जो मेरे ऊपर बीता है, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप लोग के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझ पर ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। सबसे पहला, नाभि का बहुत ही जल्दी बाहर निकलना। अक्सर आप लोग देखे होंगे, प्रेगनेंसी टाइम जब से हमारा स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी अलग-अलग तरह से संकेत देना स्टार्ट कर देती है। जैसे कुछ बॉडी बदलाव होते हैं ना, हार्मोन्स की जल्दी चेंजेस की इम्बैलेंस की वजह से जल्दी-जल्दी हमारा मतलब कि संकेत दिखने लगते हैं। कभी किसी का क्या संकेत दिखता है तो कभी किसी का क्या दिखता है। ये पूरे 9th मंथ तक चलता है। पूरा तय है कि जब तक हमारी डिलीवरी हो नहीं जाती, हमें अलग-अलग चीज़ों का सामना करना ही पड़ा है। तो नाभि का बाहर निकलना, ये किस बात का संकेत है? बहुत ही जल्दी कहते हैं ना कि इन दोनों डिलीवरी में दोनों प्रेगनेंसी में हमारे अलग-अलग संकेत देखने को मिलते हैं। किसी-किसी की नाभि बहुत जल्दी बाहर आ जाती है, किसी-किसी की बिल्कुल भी नहीं आती। जब 9th मंथ हमारा लगता है, जब हमारी डिलीवरी होने वाली होती है, तब जाके नाभि बाहर आती है। तब जाके हमारी उसका संकेत होने लगता है कि नहीं, डिलीवरी होने वाली है, आज आज या कल में हो जाएगी, ऐसा कहते हैं ना लोग। आज भी कुछ लोग हैं जो जैसे कहते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो प्रेगनेंसी का आधा साइन जो होता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली देख के बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। लेकिन हम लोग उनकी पुरानी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं अगर बात करूँ नाभिक की बहुत ही जल्दी यानी दूसरे तिमाही से ही दिखना स्टार्ट हो जाना, तो ये बेबी बॉय का संकेत पूरा होता है कि हमारे जो गर्भ में बेबी पल रहा है वो बेबी बॉय है। अब नेक्स्ट है, नाभि के निचले हिस्से में दर्द या ऊपर के हिस्से में दर्द। कहते हैं ना कि अक्सर जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमें दो हिस्सों में दर्द ज़्यादा रहता है। कभी नाभि के ऊपर हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो कभी निचले हिस्से में होता है। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में दर्द का सामना हल्का-फुल्का तो होता ही है, ये तो सभी को पता है। तो सबसे ज़्यादा अगर ठहरने वाला जो दर्द होता है नाभि के निचले हिस्से में, अक्सर यहाँ पे दर्द बन रहा है, तो ऐसे कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अक्सर ये जो साइन है वो हमें बेबी बॉय के समय ही देखने को मिलता है। और मैंने अपने केस में भी यही देखा है कि नाभि के निचले हिस्से में मुझे दर्द बराबर बना रहा है, हल्का-फुल्का करके। अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन मैं अगर इसका कारण बताऊँ तो देखिए, जहाँ हमारा बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल होता है और वहीं उसको पता होता है कि नहीं, अब बेबी कहते हैं ना कि बेबी के दीवार से चिपकने की वजह से उसको पूरा पता हो जाता है कि नहीं, यही हमारा बेबी जो रह रहा है, और वहीं वो ग्रोथ करेगा, वहीं वो वहाँ की मांसपेशियाँ जो है तनाव में रहेंगी, खिंचाव में रहेंगी, तो वहाँ पे हल्का-फुल्का दर्द हमें बनेगा ही, क्योंकि वो जैसे-जैसे ग्रो करेगा, जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे वहाँ पे दर्द हमें थोड़ा-मोड़ा रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप लोग को ज़्यादा हो रहा है तो इसका कारण आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब वही बात करें नाभि के ऊपर वाले हिस्से में, तो आप लोग इससे कहेंगे जी बेबी गर्ल है, जी नहीं। चाहे वो बेबी गर्ल हो, चाहे बेबी बॉय हो, पहले वो नाभि के निचले हिस्से में ही रहते हैं, मेरा कहना है। क्योंकि मैंने अपने दोनों बेबी के समय देखा है कि अक्सर जब हमारा फर्स्ट मंथ से 3 मंथ तक वो जो भी बेबी होते हैं वो छोटू सा होते हैं, उनका ग्रोथ भी छोटा होता है, तो वो अक्सर नाभि के निचले हिस्से में ही पहले वहाँ उनकी पोजीशन रहती है। वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो अपना लेवल, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो अगर नाभि के ऊपरी हिस्से में अगर आपको दर्द बन रहा है तो ये आपको गैस की समस्या बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आप इसका जो है कि परहेज भी कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फेस का बदलना। जी हाँ, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में किसी-किसी का देखेंगे ना, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी-किसी का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और किसी-किसी का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल रहता है। तो ये क्या संकेत देता है हमें? सबसे पहले बता दें, आप लोग अपने आस-पास के लोगों में सुने ही होंगे कि जो बेबी बॉय होते हैं वो हमारी सुंदरता तो छीनते ही छीनते हैं, बाकी हमें थोड़ा-सा ओल्ड भी बना देते हैं। कहते हैं ना कि जब हमारा बेबी बॉय की अगर हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुने हैं, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों को देती हूँ, मेरा पुराने ज़माने से रिलेटेड ही होता है और काफ़ी हद तक ये सटीक भी बैठता है। तो आप लोग पे अगर सटीक बैठा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए।
और अगर एक भी लक्षण आपका मेरे से मैच हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो अक्सर वो लोग हमारी सुंदरता छीनते ही छीनते हैं, कहते हैं ना बेबी बॉय, लेकिन उसके साथ-साथ अगर हमारा फेस का बदलाव मोटा या हैवी दिख रहा है, कहते हैं ना कि फेस बहुत बड़ा दिख रहा है और फैट भी दिख रहा है फेस में जगह-जगह, जैसे होता है ना कि लटकपन हो जाता है, जैसे लगता है कि फैट दिख रहा है। तो अगर नॉर्मल से बड़ा हो जाए फेस तो इसका भी रीज़न यही है कि हमारे जो घर में पल रहा बेबी है वो बेबी बॉय है। अक्सर ये बदलाव मैंने अपने बेबी बॉय के समय देखा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मैं अपनी बेबी गर्ल के समय बहुत ही सुंदर दिख रही थी। बहुत ही मतलब कह रहे हैं ना कि जैसे बेबी गर्ल का अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव किए रहेंगे तो आपका चेहरा एकदम निखरेगा, चमकेगा। और वहीं अगर आप बेबी बॉय की प्रेगनेंसी कंसीव की रहेंगी तो उसमें आपको इन सब चीज़ों का सामना बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। फेस डल, मुरझाया हुआ और सांवला, और ऊपर से ये जो फैट हमारे फेस पे दिखता है ना, जैसे लटका-लटका हुआ, मोटा बहुत ज़्यादा दिखना, ये बेबी बॉय को कंसीव करने पे ही दिखता है। अब नेक्स्ट है बेबी बम्प का जल्दी दिखना। जी हाँ, आप लोग बहुत डाउट में रहते हैं और इस पे कभी कई कमेंट भी आ चुके हैं। आप लोग कहते हैं ना कि मेरा तो बेबी बम्प दिखता ही नहीं, मेरा इतना 3 मंथ पूरा हो गया, 4 मंथ पूरा हो गया। कोई कहता है मेरा बहुत जल्दी दिख रहा है, तो इसका साइन बताइए आप क्या हो सकता है? तो देखिए, सब भगवान जी के ऊपर है, भगवान जी क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। उन पे विश्वास रखिए, वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। अगर मैं अपनी राय बताऊँ आप लोगों को तो सबसे पहले कि जो फर्स्ट बार माँ बन रही हैं, उनके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं। उनका जो बॉडी होता है वो भी उस बॉडी के लिए भी ये चीज़ें नई होती हैं। इस वज़ह से पहले के 3 मंथ तक उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कितना हमारा बेबी बम्प बढ़ रहा है या जो भी। किसी-किसी का देखेंगे तो वेट घट जाता है, बेबी बम्प का तो छोड़िए, कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं किसी-किसी का जल्दी बेबी बम्प दिखने लगता है। तो फर्स्ट बार में अगर वो चाहे बेबी बॉय को कंसीव किए रहें, चाहे बेबी गर्ल को, उनका बेबी बम्प लेट से ही दिखता है। वो उनके कद के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं अगर आप लोग देखेंगे तो किसी-किसी को बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो मैं अपनी केस की बात करूँ, तो मैं बता दूँ कि अक्सर ये कद के हिसाब से ही होता है। जो लोग थोड़ा-सा लंबे ज़्यादा होते हैं, लंबे हाइट उनकी अच्छी होती है, तो उनका जो बेबी बम्प होता है थोड़ा-सा लेट दिखता है। और वहीं जो थोड़ा-सा कद के छोटे होते हैं तो उनका जल्दी दिखता है। सब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो अक्सर जो पहली बार है तो उनका तो अलग साइन है, उनको थोड़ा-सा लेट सब कुछ फ़ील होता है। लेकिन अगर जो वही सेकंड बार माँ बन रही हैं, उनको सब कुछ तौर तरीके पता होते हैं। तो अक्सर मैंने अपनी दूसरी केस में देखा, अपने बेबी बॉय के केस में, उसमें मेरा बेबी बम्प मुझे जल्दी फ़ील हुआ था। जैसे दूसरी तिमाही हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारा बेबी बम्प पूरे अच्छे से फ़ील होने लगा था। आप लोग हमारे वीडियो में भी देखे होंगे। तो मेरा कहना है कि मेरे बेबी बॉय के समय मेरा बेबी बम्प जल्दी भी दिखा था और बड़ा भी दिखा था। तो आप लोग का क्या साइन है, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके क्या-क्या मेरे से मैच हुआ। तो वीडियो अगर पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना ना भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।